belief and desire, there is a very thin line which joins them, and it is called risk. Mitigating that risk or actually facing those risks is something which is not always in our hand. हमारे हाथ में नहीं है कि हम सक्सेसफुल या फेल हो जाएंगे, और हमें डरना भी नहीं चाहिए उसको लेकर के, मगर उससे एसोसिएटेड चीजें होती हैं जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स आवर फैमिली, टुवर्ड्स आवर चिल्ड्रन, टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड सो ऑन सो फोर्थ. The risk also instigates that fear. And again, I'm coming back to fear, and this gentleman asked that question. I'm not afraid whether tomorrow I will eat whatever I will eat or whatever I will do. Right. I am worried about what is going to happen for a very brief period, and I'm confident that I'll overcome, which stops me from taking ahead. I got your question, and it's an excellent question. You know what? It's an excellent question. Let's give a big hand for it. और इनफैक्ट आपका जो क्वेश्चन है और आपका है वो काफी हद तक कनेक्टेड भी है. व्हाट ही सेइंग इज कि भाई रिस्क एक्शन लेंगे तो कोई ना कोई रिस्क होगा, कुछ करेंगे तो उसमें रिस्क भी होता है, और हम अकेले नहीं है, हमारे साथ बहुत सारी और भी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं. तो हम एक बेवकूफी बड़ा स्टेप उठाएं और किसी के लिए प्रॉब्लम हो जाए वो भी ठीक नहीं है. तो अब क्या करना है, इसका क्या सोल्यूशन है कि जब बिलीफ है और डिजायर है उसके थ्रू हमको एक्शन लेना है, तो उसमें जो रिस्क है उसको कौन बियर करेगा. चलो मैं तो सक्सेसफुल हो गया, अगर आपने लिया रिस्क और आप नहीं हो पाए तो क्या होगा. यस यस और नो. यस, ये सबके अंदर डाउट है. तो इसकी दो चीजें आपको करनी है. एक तो ये कि एक एक्शन में और पागलपन में फर्क है, उसको समझना है. सबसे पहला जो सबसे जरूरी है, देखिए, एक है एक्शन जो आप एक रियलिटी को समझ करके जैसे है वैसे देख करके, अपने अपने बिलीफ्स के अकॉर्डिंग नहीं, कि हमारे जो मिडिल क्लास बिलीफ है उसके अकॉर्डिंग नहीं, एक रियलिटी को आपने देखा, समझा, फिर आपने एक्शन लिया, तो उसमें कैलकुलेटेड रिस्क है. आपने रियलिटी के अगेंस्ट लिया. रियलिटी क्या है कि आग में जलोगे तो, आग में कूदोगे तो जल जाओगे. अब अगर कोई आता है यहां पे, वो कहता है कि यार डिजायर है, बिलीफ है, आग में एक बार जल के देखता हूं क्या होता है, वो कहेगा आसान है, आसान है, आसान है, जाके आग में छलांग लगा देगा. या किसी का, हर बच्चे का एक उड़ने का मन होता है. मेरा भी बड़ा मन करता था, मैं सोचता था छतरी लेकर के छत से छलांग मार दूंगा और पैराशूट बन जाएगी, वो पैराशूट की तरह नीचे आऊंगा. कुछ लोगों ने और भी शायद सोचा होगा. तो अगर वो बच्चा जाए छत पर जाकर के छलांग मार दे छतरी लेकर के, क्या होगा, मर जाएगा. राइट. तो वो क्या है, पागलपन है. बट बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं जो हमारे अपने क्रिएट करे हुए हैं, वो हमारी अपनी इमेजेस बनाई हुई हैं, जिसमें एक्चुअल में कोई रिस्क नहीं है. वो एक परसीव्ड रिस्क है कि हमें लगता है कि वो एक रिस्क है, बट एक्चुअल में कुछ नहीं है. दूसरा इसका सोल्यूशन, क्या आप पहले देखिए कि वो रियलिटी है या एक मिथ है. 99% जो चीजें हैं वो कुछ नहीं है. डर कुछ नहीं है. 99% वो हमारे अपने बनाए हुए डर है, अपनी बनाई हुई सिचुएशंस हैं. हम खुद ही सोच के उससे डरते जा रहे हैं. कुछ नहीं है. हमें सिर्फ ये देखना है हमारी सिचुएशन में और जो लाखों करोड़ों लोग थे उन्होंने क्या किया और कैसे वो आगे बढ़ गए, तो हमको समझ आ जाएगा. दूसरा पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन दैट इज इंपॉर्टेंट, कि आपको छोटे छोटे स्टेप्स उठाने हैं. राइट. मैंने क्या कहा था, आइसक्रीम से शुरू करो. मैंने ये नहीं कहा था कि अगले दिन ही जाकर के इमेजेस बाजार शुरू कर दो. नो, ऐसी गलती नहीं कर बैठना. क्या होता है, एक पिछले सेमिनार में मेरे पास देयर वाज अ गाय हु वाज 18 years old. उसने क्वेश्चन पूछा, कहता है कि मेरे जो फैमिली है ना वो मेरे को सपोर्ट नहीं करती. हाँ, क्या बात हो गई. बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, बड़े खुंदक में बोल रहा. कहता यार मैं आपको कैसे बताऊं, 1 साल से मैं अपने पापा को कह रहा हूं मेरे को इंडस्ट्री लगानी है, कोरुगेटेड बॉक्सेस की लगानी है, 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, वो देते ही नहीं है. 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है. मैंने कहा मैं भी आपका साथ नहीं देता, आपके पापा ही नहीं, मैं भी आपके साथ नहीं हूं. देखो क्या हो रहा है, एक बच्चा है, ठीक है, नेचर ने इस दुनिया को ऐसा बनाया है कि किसी के लिए कोई रिस्क नहीं है. रिस्क ये समझदार इंसान, ये समझदार जानवर अपने लिए क्रिएट कर रहा है. एक्चुअल में कहीं कोई रिस्क नहीं है. एक बच्चा अगर पैदा होते ही भागने लग जाता तो रिस्क है, बट अगर वो पैदा होकर के क्रॉल कर रहा है, फिर चल रहा है, फिर भाग रहा है, तो कोई रिस्क नहीं है. राइट. तो आपको पहले धीरे धीरे क्रॉल करना है. सो ऑल आई एम सेइंग इज, जो भी आप रिस्क ले रहे हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, आइडियली आपको धीरे धीरे लेना चाहिए. छोटा छोटा शुरू करो. उसके बाद में जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, अपने आप आप बड़े रिस्क लेते जाओ. So that is my suggestion to that particular thing कि रिस्क तब तक है जब हम एकदम से भाग रहे हैं, वरना कोई रिस्क नहीं है. नेचर के लॉ को समझ के चल रहे हैं.